डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 31 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं सॉल्व करने को। वर्कशीट में 4 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है और मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगी। उससे पहले जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि 14 सितंबर को इंडिया में क्या सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर आप स्कूल जाते तो आपकी प्रिंसिपल मैम ज़रूर इस डे पे आपको स्पीच देती। और क्या सेलिब्रेट किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो गूगल करिए और उसके बाद कमेंट में लिखिए, पर ज़रूर लिखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। देखिए, आज आपको पढ़ना है गति। गति तो हम पढ़ ही रहे थे, उसमें भी आज आपको पढ़ना है त्वरण। हमने देखा था वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, ठीक है, समान और असमान चाल क्या होता है। ये सारी चीज़ आप पढ़ के आए हैं और आप समझ चुके होंगे। जिन्होंने मेरा वर्कशीट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने टॉपिक को नहीं समझा था। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई क्वांटिटी के बारे में, एक नए शब्द के बारे में, त्वरण क्या होता है। देखिए, आपके ज्ञान भैया जिज्ञासा दीदी ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम टॉपिक को समझेंगे। ज्ञान पूछ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात करते हैं। आपने पढ़ा था वेग के बारे में, तो पढ़ा था 2 तरह के होते हैं मोशन, ये भी पढ़ा था, ठीक है, समान और असमान गति। अब वो कह रहे हैं कि ये बताइए, जो ज्ञान है वो ये कह रहे हैं कि ये बताइए जो वेग समय के साथ चेंज होता है, बदलता है, उसको हम निकाल कैसे सकते हैं, सवाल में उसको कैसे निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि वेग क्या होता था। वेग होता था कि विस्थापन, और विस्थापन को अपॉन में समय, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह कितने समय में पहुंच गए। ठीक है, आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जरूरी है, विस्थापन होना जरूरी है। तो जो विस्थापन होता था उसको समय से आप भाग करते थे तो आपका क्या निकलता था, आपका वेग निकलता था। अब देखिए ये कैसे आंसर कर रही हैं। ज्ञान, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसमें क्या होगा, उसके वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हमने देखा था कि अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं हाईवे पे जो पूरी खाली है, टाइम के साथ सेम कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जितना समय बीत रहा है उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, उतना ही आपका वेग है। मैंने बताया था आप एक टेबल बना सकते हैं कि ये आपका विस्थापन है, ये आपका समय है। 5 मीटर कितने में, 5 मिनट में, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समान। ठीक है, समान बदलाव आ रहा है तो ये कैसी होगी, समान चाल होगी। अब दूसरा बोल रहे हैं पर असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन वही उदाहरण हम अगर एक कार का लें जो सड़क पर चल रही है, तो सड़क पे क्या होगा, उसका जो वेग है वो बदलता रहेगा। क्यों बदलता रहेगा, क्योंकि आप जो कार चला रहे हैं, एक बार कभी हो सकता है रेड लाइट आ जाए, कभी हो सकता है पूरी सड़क खाली हो, ठीक है, कभी हो सकता है ट्रैफिक है तो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आप एक वेलोसिटी से, एक वेग से तो नहीं चल सकते। तो हो सकता है कि जैसे 3 पॉइंट है, देख लीजिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ से यहाँ आपकी कार पहुंच जाती है 5 मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा लेती है 10 मीटर पर सेकंड। तो वेग जो है वो बदल जाएगा अगर कार सड़क पर चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से क्या होता है, बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को हम अन्य भौतिक राशि में व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। तो जो ये वेग में समय के साथ बदलाव हो रहा है कि कभी कम हो रहा है वेग, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम एक और नई टर्म देते हैं, एक और नया नाम देते हैं जिसका नाम क्या है, त्वरण। सूत्र में ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब ये जो त्वरण है इसको हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ठीक है, ए लिखते हैं। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु समय के साथ कितना परिवर्तित हो रही है, उसका वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कहते हैं त्वरण। और त्वरण को क्या लिखते हैं, फॉर्मूले में ए लिखते हैं। अगर आप बात करें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है कि त्वरण को आप कैसे निकालेंगे। त्वरण में आपका होगा वेग में परिवर्तन और उसके बाद लिया गया समय,
ये आपका फॉर्मूला दे रखा है कि कितना वेग में बदलाव हुआ आया, तो कितना वेग में बदलाव आया और समय। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका सही फॉर्मूला ये है कि वेग इसमें दो होंगे, ठीक है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से आप प्रारंभिक वेग घटाएंगे और फिर समय से भाग करेंगे, तब इसका फॉर्मूला बनता है। इसके फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं A = V - U अपॉन में T। V मतलब आपका हो गया V फॉर वैन वाला, अंतिम वेग, माइनस U फॉर अम्ब्रेला वाला, प्रारंभिक वेग अपॉन में टाइम। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपने कार चलानी शुरू की, तो घर पे जब कार चलानी स्टार्ट की, थोड़ी देर उसे टाइम लगता है ना, कुछ सेकंड तो होगा कि कार बिल्कुल खड़ी है, तुरंत तो चलना स्टार्ट नहीं होगी, तो वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग। उस समय आपकी गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा, 0। उसके बाद जैसे ही गाड़ी चलना शुरू होगी, उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो क्या होगा, अंतिम वेग, यानी कि जो वेलोसिटी में बदलाव आया। तभी तो कहते हैं बदलाव जो भी वेग में आया, तो अंतिम जो हुआ, जो बाद में थी, उसमें से प्रारंभिक माइनस करेंगे, फिर समय से भाग करेंगे, तो आपका क्या निकलता है, तो आपका त्वरण निकलता है। त्वरण की अगर हम एसआई यूनिट बात करें कि इसका एसआई स्टैंडर्ड क्या होता है, इसे नापते किस में है, तो इसको हम नापते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, कैसे नापते हैं, देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला होता है, A = V - U अपॉन में T। तो V का फॉर्मूला होता है V का मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय क्या है, सेकेंड, इसलिए इसमें फॉर्मूले में क्या आ जाते हैं, 2 सेकेंड आ जाते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप मीटर ऐसे लाइन खींच के और सेकेंड 2, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 सेकेंड आ जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं त्वरण को। आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, और त्वरण के बारे में बताया गया है। ये आपका A है त्वरण, इसको हम लिखते हैं V - U अपॉन में T। अब देखिए, अब बोल रहे हैं यदि वस्तु का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो त्वरण धनात्मक होता है। अगर आपका अंतिम वेग क्या है, V, अगर आपकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो बोल रहे हैं कि आपका जो त्वरण है पॉजिटिव होगा। उदाहरण देती हूँ मैं आपको, आपका अंतिम वेग है 5 और प्रारंभिक वेग है 2, तो आप क्या करेंगे, 5 - 2 3 आया, तो कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपका अंतिम वेग ज़्यादा होगा तो आपकी त्वरण की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, यानी धनात्मक होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरित गति भी कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। और अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तो त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन गति कहते हैं, अगर कम होगा। तो मैं उदाहरण देती हूँ V - U अपॉन में T। अब देखिए, अगर आपका जो ये वैल्यू कम हो गई और ये ज़्यादा, ये 2 हो गई, ये 5 हो गई, यानी कि बाद में आपकी वेलोसिटी कम हो गई, बाद में आपका वेग कम हो गया, तो आप 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये होगी आपकी ऋणात्मक, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, जिसे मंदन गति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूले में क्वेश्चन लगा के दिखाया है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप ये उदाहरण को समझ गए तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। उदाहरण में दिया हुआ है, एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग गति प्राप्त कर लेती है। एक बस है, प्रारंभ में वो रुकी हुई थी, फिर जब वो चलना स्टार्ट करती है तो वो क्या करती है, 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो, वेलोसिटी कितनी हो जाती है, यानी वेग 5 मीटर पर सेकंड। जब बस रुकी हुई होगी तो उसका वेग कितना होगा बेटा, 0। जब चल नहीं रहा तो कोई वेग ही नहीं होगा ना। और जब चलना शुरू किया तो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में। और अब इसे बोल रहे हैं कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण के लिए आप क्या क्या चाहिए होगा आपको, फॉर्मूले में V - U अपॉन में T। तो आप देखिए अंतिम वेग कितना है, 5 - 0 क्यों, क्योंकि जब रुकी हुई है, प्रारंभ में तो कोई वेग नहीं है ना, तो 5 - 0 अपॉन में 2 से, 2 क्या है, टाइम है, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया। अब आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बताया, उसे देख लीजिए कि किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ में निरूपित किया जाता है। कोई वस्तु समय के साथ बदलाव कितना आ रहा है उसके वेग में, तो उसको हम ग्राफ में दिखाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु और त्वरण के ग्राफ को वेग और समय ग्राफ। यहाँ पे आप समय लिखते हैं, यहाँ पे आप वेग लिखते हैं। ठीक है, अब ये 2 तरीके के होते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान रूप से समान घटता या बढ़ता है,
अगर आपका जो गाड़ी है या आप चल रहे हैं किसी भी रास्ते पे कहीं पे भी एक समान गति सरल रेखा में चल रहे हैं और समय के साथ अगर या तो बढ़ते जाइए या घटते जाइए, हो सकता है 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले 5 मिनट में भी 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे समान समय में समान, अगर आप घटते बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि समान त्वरण। ठीक है, समान बदलाव हो रहा है तो समान त्वरण। और उसका ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे जैसे स्ट्रेट लाइन। इसका उदाहरण क्या है, गिरता हुआ पत्थर। आप 2 मंजिल से कहीं से भी एक छोटा सा पत्थर नीचे फेंकिए तो पत्थर क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पत्थर की स्पीड यानी जो वेग है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो लगातार बढ़ता जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है, ये है इसका सिंपल समान गति का या समान त्वरण का। इसके बाद दूसरा है, यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी टाइम के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। जैसे कि कार, रोड पे कार चल रही है या बस चल रही है तो कभी उसका कम होगा वेग, कभी ज़्यादा होगा, कभी रेड लाइट होगी, कभी खाड़ी सड़क होगी। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग, कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम। तो ये आपको 2 ग्राफ दिखाए हुए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं आगे आपसे। देखिए यहाँ से आप पे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, त्वरण किसे कहते हैं वो आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल, दूसरे में भी न्यूमेरिकल, और थर्ड में आपको ग्राफ के बारे में बताना है। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपका फॉर्मूला बताना है और उसकी इकाई भी बतानी है। तो पहले परिभाषा लिखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ कितना वस्तु के वेग में परिवर्तन आ रहा है उसको हम त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में ए द्वारा निरूपित या ए द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग को हम v लिखते हैं, प्रारंभिक को u लिखते हैं, बटे में समय। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t, जहाँ पर v क्या होता है, अंतिम वेग, इसका मीटर पर सेकंड में नापते हैं, u प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में, t समय को सेकंड में, और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। त्वरण की इकाई या फिर SI यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी दे दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के एक प्लेस पे आपको मिल जाते हैं। तो नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। आपको पता है जहाज, कभी आपने प्लेन में खड़ा हुआ देखा है, वहाँ एयरपोर्ट पे पहले जो पट्टी होती है वहाँ पे खड़ा रहता है जहाज, फिर कुछ देरी तक यहाँ पे धीरे धीरे चलता है, फिर एक वेलोसिटी एक वेग हासिल करता है, उसके बाद वो उड़ता है। तो कह रहे हैं कि जो हवाई पट्टी पे आपका जहाज खड़ा हुआ है, तो जब खड़ा होगा, मुझे बताइए, जब खड़ा होगा तो उसमें कोई वेग होगा नहीं ना, तो जब खड़ा होगा तो उसमें होगा 0। उसके बाद वो 30 सेकंड में कितना वेग ले लेता है, 200 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो जाता है। अब इसका त्वरण बताइए। तो वही जैसे एग्जाम्पल था वैसे ही सॉल्व करना है। हवाई जहाज का त्वरण होगा, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 200 मीटर पर सेकंड, लिया गया समय 30 सेकंड। फॉर्मूला लगाइए, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। 200 अंतिम वेग कितना हो गया, 200 माइनस 0 अपॉन में 30। तो देखिए 200 में से जब बेटा आप 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 200। तो 200 बटे में 30, 0 से 0 काट दो, 20 को डिवाइड करके देख लो 3 से, 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6.66। तो 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया। तो हवाई जहाज का त्वरण 6.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कॉपी में सॉल्व करके देख लेना, डिवाइड करके 20 को 3 से। थर्ड में बोला है, एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ में स्पष्ट कीजिए। तो पहले आपको समान त्वरण फिर असमान त्वरण क्या होता है उसके बारे में लिखना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है। पहले लिखिए, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, समान त्वरण कहते हैं। जैसे गिरता हुआ पत्थर एक ही वेग से बढ़ता जाएगा ना, वेग उसका बढ़ता जाएगा जब पत्थर नीचे फेंकते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, पेंसिल से ले लेंगे, पेंसिल
और पेन स्केल से कॉपी में ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखेंगे समय, यहाँ लिखेंगे वेग, ठीक है। ऐसे वैल्यू डाल देना 1 2 3 और ऐसे पॉइंट्स को डिनोट कर देना। चाहो तो पॉइंट्स को ऐसे से गोला भी लगा देना और सीधी लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राफ। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन का ही आगे पार्ट है। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है तब ये क्या होता है, असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति, और इसका ग्राफ भी ऐसे पेंसिल से ड्रॉ कर देंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है, दिखा देंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये पूरा कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आपको फोर्थ क्वेश्चन बताना है। यदि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण कितना होगा। उस क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक गति नहीं दी थी, प्रारंभिक वेग नहीं दिया था, यहाँ दिया है प्रारंभिक वेग भी दिया है, अंतिम वेग भी दिया है और समय भी दिया है। तो कार का त्वरण क्या होगा, पहले प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड जब कार चलना शुरू करती है, कार का अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड बाद में हो जाता है। कितना समय लिया इस स्पीड से इस स्पीड में आने में, वेलोसिटी में 5 सेकंड। फॉर्मूला आपको पता है, a = v - ut। a = 10 में से 5 अपॉन में 5, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, और 5 से आप भाग करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार का त्वरण बेटा कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आपको त्वरण समझ में आ गया ना कि त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। फॉर्मूला निकालना और क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो आपको टर्म भी समझ में आ जाएगी। तो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 31 इजीली सॉल्व कर ली है। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और डेली आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको एक प्लेस पे ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हाउ टू बिकम अ टॉपर। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 5 टिप्स दी हैं कि आप कैसे एवरेज स्टूडेंट से कैसे टॉपर बन सकते हैं, कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसमें आपको टिप दी गई है, तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट ऑप्शन पे और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वाला प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू बिकम अ टॉपर। और उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। एक स्टूडेंट की रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर की गई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।